यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। 2000 करोड़ का नुकसान हुआ सरकारी खजाने को, और उसमें नियमों को भाई ताक पे नहीं रखा गया। उन नियमों की तो धज्जियां उड़ा दी गई कि जैसा मन हम वैसा करेंगे। तभी केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं। उनको यह फील होने लग गया था शायद कि हम मालिक हैं, हमका जैसा मन आएगा वैसे करेंगे। क्या पूछना एलजी से, क्या राय माननी है विशेषज्ञों की। इन्हीं सब खुलासों के बाद बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे और अब की बार पूरी जिंदगी नहीं निकल पाएंगे जेल से। सुनिए परवेश वर्मा को, फिर सीएजी की रिपोर्ट में और क्या क्या विस्फोटक खुलासे हुए हैं वो भी बताता हूं। अब देखिए, इंक्वायरी तो होगी और इनके ऊपर में पहले से ही केस चल रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी थी, जमानत दी थी, उस पर भी कंडीशन लगाई थी, और वो कंडीशन के कारण ही वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी आतिशी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। मगर इसके ऊपर में सख्त से सख्त जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि अभी और भी आनी है सीएजी की रिपोर्ट, और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। भाई परवेश वर्मा बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह के हालात बन रहे हैं केजरीवाल पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बीजेपी ऐसी बातें इसलिए कह रही है क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ एक रिपोर्ट नहीं है, ऐसी 14 रिपोर्ट है, 14, जिसमें केजरीवाल या उनके लोग फंसते हुए दिखते हैं या उन पे फंसने के आरोप लग रहे हैं। भाई रिपोर्ट नंबर 1, राज्य फाइनेंस ऑडिट 2022 9 अगस्त 2023 को जमा की गई, 566 दिन से पेंडिंग है। केजरीवाल ने रखी नहीं विधानसभा में। रिपोर्ट नंबर 2, वाहन वायु प्रदूषण 2022 9 अगस्त 2023 को जमा कर दी सीएजी ने रिपोर्ट बनाकर, 566 दिन से यह भी पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 3, राजस्व, ईसीओ, सामाजिक और पीएसयू, ये 9 अगस्त 2023 को जमा हुई, ये भी पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 4, फाइनेंस अकाउंट्स 2021 से 2022, ये भी 566 दिन से पेंडिंग। रिपोर्ट नंबर 5, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये भी लंबे वक्त से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 6, देखभाल की जरूरत वाले बच्चे 2023 9 अगस्त 2023 को जमा कर दी गई। रिपोर्ट नंबर 7, राज्य फाइनेंस ऑडिट 2023 2 अगस्त 2023 को जमा की गई, 573 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 8, फाइनेंस अकाउंट्स 2022-2023 21 फरवरी 2024 को जमा की गई, 370 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 9, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये भी 370 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 10, राज्य फाइनेंस ऑडिट, ये 229 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 11, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 154 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 12, डीटीसी परफॉर्मेंस ऑडिट, ये 77 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 13, राजस्व परफॉर्मेंस ऑडिट, 77 दिन से पेंडिंग है। आप सोचिए बॉस, ऐसी रिपोर्ट अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार दबा के बैठी है, और ये पॉलिटिक्स बदलने आए थे कि भाई सीएजी की रिपोर्ट आए, किसी पे आरोप लगे तो ही इस्तीफा हो जाना चाहिए। इनका हिसाब किताब ये होता था। अब 7-7 साल से, 500 दिन से, 400 दिन से, 200 दिन से रिपोर्ट सीएजी जमा करके दे दी इनको कि लीजिए बॉस बना दिए रिपोर्ट, और ये विधानसभा को दिखाई नहीं रहे, और अब भी नहीं दिखता बॉस। अगर सरकार नहीं पलटती, पड़ा रहता, चूहा देखता कि चूहा आता, देखता अरे ये तो फाइल में कुछ और निकला है, वो पढ़ता जाके चूहा को बताता। अब तो पूरा देश सुन रहा है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रिपोर्ट को दबाकर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। सुनिए विजेंद्र गुप्ता को। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। आप यह भी समझिए कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, करती क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसकी रिपोर्ट को कोई सरकार दबा सकती है, नियम क्या कहते हैं। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से सीएजी की रिपोर्ट तैयार होती है। इनके पास यह अधिकार होता है कि वो केंद्र और राज्य सरकारों के खर्च और खातों की जांच करें। इसमें जो खामियां होती हैं उसे रिव्यू करता है और रिपोर्ट बनाता है सीएजी।
संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसके बाद उसे केंद्र या राज्य सरकारें अपने अपने सदन में पेश करती है। जब तक सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हो जाती तब तक यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं मानी जाती। यानी इस पर एक्शन तभी हो सकता है जब इसको सदन में पेश कर दिया जाए, लेकिन सदन में इसे पेश करने को लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए सामान्य तौर पर सरकारें अपनी गड़बड़ियों को छिपाने के लिए रिपोर्ट को सदन में पेश होने के लिए टाल देती है। इससे पहले बंगाल में भी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश करने में देरी होती रही है। सीएजी की रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक का सच बताया गया, शीश महल का सच बताया गया, शराब घोटाले को लेकर कई चीजें सामने आई। इसके अलावा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी की बदहाली के बारे में भी है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो बचा है बॉस। दिल्ली में डीटीसी की हालत क्या हो गई उसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट से हुआ, जिसके मुताबिक 7 साल में 14,199 करोड़ का नुकसान हुआ डीटीसी को। डीटीसी के बेड़े की ज्यादातर बसेस पुरानी हैं, 45% बस उम्र पूरी कर चुकी है, नई बसें नहीं खरीदी जा रही थी, ई बस के कॉन्ट्रैक्ट में देरी हुई, 2009 से किराया ही नहीं बदला गया, मुफ्त बस सेवा से बोझ बढ़ा, हर 10 किलोमीटर पर 4.5 बस खराब होती हैं, मतलब एक औसत बताया गया, और गलत तरीके से रूट प्लान किए गए। 57% बसेस 814 रूट पर चलती हैं, बसों में पैनिक बटन काम नहीं करते, सीसीटीवी सर्विलांस लागू ही नहीं किया गया। सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डीटीसी को कुल कितना लॉस हुआ। सीएजी की रिपोर्ट कहती है, अगर आप डीटीसी का हिसाब देखिएगा, डीटीसी का नुकसान जो बसेस चलती हैं दिल्ली में वो डीटीसी के अंदर आती है। 2015-16 में वो कितना था नुकसान? 25,300 करोड़ रुपए का नुकसान डीटीसी को था। 2021-22 में डीटीसी का नुकसान कहां पहुंच गया? 60,750 करोड़ रुपए। यह है बॉस केजरीवाल मॉडल। 25,000 करोड़ का नुकसान 60,000 करोड़ पे, यानी 6 साल में नुकसान को डबल कर दिए। बताइए, कुछ तो डबल किए। सुविधाएं भले आधी से कम हो गई, खत्म हो गई, लेकिन नुकसान डबल किया, कुछ तो डबल किया। यानी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बदलने की बात करने वाले केजरीवाल के राज में डीटीसी खस्ता हाल हो गई। नई बसें नहीं खरीदी जा रही थी, ज्यादातर बसें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, जो नई बसें खरीदी भी गई उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने डिपो में सैकड़ों बसें खड़ी हैं। ये इलेक्ट्रिक बसें 2024 से यहां खड़ी हैं। बहुत सोचिए, क्या मतलब, मैं सोचता हूं क्या ही सरकार चल रही थी। बस खरीद करके खड़ा करके छोड़ दिए, लेकिन चला नहीं पाए। इन बसेस को मोहल्ला बस योजना के तहत ऑपरेट किया जाना था, लेकिन आज तक वो योजना ही शुरू नहीं हो पाई और ये बसेस खड़ी हैं। आपका पैसा चला गया, बस आ गई, लेकिन आपको सुविधा नहीं मिली। अब बीजेपी चलाएगी ये बसेस। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ठीक सामने के डिपो में ये बसें लगी हुई है। इन बसों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये बसें जो है ये 2024 से ही यहाँ पर खड़ी है, और ये जो बसें हैं ये दरअसल जो है ये मोहल्ला बस योजना के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार में तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे कैलाश गहलोत, उन्होंने इन बसों को हरी झंडी दिखाई थी। ये जो बसें आप देख रहे हैं ये 100% ये इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, और ये इसकी लंबाई जो इन बसों की वो 9 मीटर की है, और इन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त में परिवहन करने का, उनके लिए ये सफर करने का उनकी ये इस योजना के तहत था। जो काम नहीं किए वो तो नहीं किए, जो कर सकते थे वो भी नहीं किए। बस खड़ी रह गई लेकिन चला नहीं पाए। सीएजी की रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी हंगामा करने लगी। आम आदमी पार्टी का लॉजिक सुनिए। इतने के बाद आप सोचेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या बोल रही होगी। सुनिए आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है। खासतौर पर शराब घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उल्टे नई शराब नीति की तारीफ कर दी और नुकसान का ठीकरा पुरानी शराब नीति पर फोड़ दिया। आतिशी ने कहा कि पुरानी शराब नीति से भ्रष्टाचार हो रहा था, नई शराब नीति पारदर्शी तरीके से लागू की गई, नई शराब नीति से भ्रष्टाचार को रोका गया। नई शराब नीति ढंग से लागू होती तो सरकार को 8,900 करोड़ का लाभ होता। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी शराब नीति की वजह से नुकसान हुआ। यह गजब का लॉजिक